गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल्स के इस लेक्चर में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अपने लेक्चर्स को प्रोसीड किया था और हमने कार्बोहाइड्रेट के जनरल इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, उसके डेफिनेशन को स्टडी किया और उसके साथ साथ हमने कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन को भी देखा। तो आज कार्बोहाइड्रेट्स के इसी कंटिन्यूड सीरीज़ के अंदर हम डिफ़ाइन करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, दैट इज़ ग्लूकोज। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस कि आप पानी में जब डालोगे, आप हाइड्रोलाइज करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो ब्रेक होकर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, इसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया था एज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। फर्दर हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में ये डिस्कशन किया था कि व्हेन यू ऐड अ शुगर टू अ वाटर एंड इफ इट डज नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स देन इट इज़ कंसिडर्ड एज मोनोसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अगर मोनोसैकेराइड्स के अंदर 3 कार्बन है तो दैट इज़ ट्रायोज शुगर, देन टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज शुगर, और सबके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे अपने पिछले क्लास में। आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे और जो मोनोसैकेराइड आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ हेक्सोज शुगर एंड इट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एज यू ऑलरेडी नो कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इट इज़ कॉमन टू ऑल द लिविंग सेल। और रेस्पिरेशन होने के लिए जो फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का दैट इज़ ग्लूकोज। आपने बच्चों पिछले क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज़ देयर देन उसका अगर एरोबिक पाथवे से ब्रेकडाउन हो तो यू विल गेट अ नेट गेन ऑफ 36 to 38 ATP। कब 36 ATP प्रोड्यूस होता है, कब 38 ATP प्रोड्यूस होता है, इसको बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर अंडर द हेडिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक मोड पे जो रेस्पिरेशन होता है, जिसको कि आप फर्मेंटेशन भी कहते हो, तो वहाँ पे एक ग्लूकोज एल्ड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो बच्चों, ग्लूकोज के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शुगर है ये, और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का भी काम करता है। तो इसके लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो ग्लूकोज इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आवर ब्लड टू डिफरेंट टिश्यूज़, तो इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 70 to 80 मिलीग्राम्स ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ द ब्लड, इट इट्स नॉर्मल वैल्यू। अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो नॉर्मली फ्रूट्स की जो स्वीटनिंग होती है, फल जो आप खाते हो और आपको मीठे लगते हैं, दैट इज़ ड्यू टू फ्रक्टोज। बट ऐसा एक फ्रूट है दैट इज़ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के अंदर आपको ग्लूकोज जो स्वीटनेस मिलती है ग्रेप्स के अंदर, दैट इज़ ड्यू टू ग्लूकोज। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर के साथ साथ आप इसको कॉर्न शुगर भी कहते हो। और अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर शुगर फार्मूला है। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछले क्लासेस में डिफाइन किया था टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और हमने ये डिफाइन किया था कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं शुगर्स के अंदर, आइदर इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। अगर किसी शुगर के अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है देन इट इज़ कॉल्ड एज एल्डोज शुगर, एंड इफ कीटोन इज़ द फंक्शनल ग्रुप देन इट इज़ कॉल्ड एज कीटोज शुगर। तो ग्लूकोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्डोज शुगर। अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 टाइप के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ग्लूकोज के अंदर। दो टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर
एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर। और पहले तो हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसी से हम डिराइव करेंगे ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाता हूं बच्चों। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw 6 carbon in a chain, and फर्स्ट कार्बन आप असाइन करोगे एल्डिहाइड के लिए, नंबरिंग कर ले एक बार। एंड लास्ट कार्बन इज CH2OH। नाउ बाकी सारे कार्बन की वैलेंसीज जो आपको बच्चों पूरी करनी है वो आप पूरा करोगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। अब नेक्स्ट कार्बन के ऊपर वी हैव टू पुट हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। तो इसके लिए मैं आपको बच्चों एक ट्रिक बताता हूँ कि एक्सेप्ट थर्ड कार्बन, बाकी कार्बन के ऊपर जब आप OH ग्रुप को प्लेस करोगे तो उसको आप प्लेस करोगे ऑन द राइट हैंड साइड, वेयर एज आप थर्ड कार्बन पे जब आपको सेम चीज़ करनी हो, OH ग्रुप को प्लेस करना हो, तो आप उसको प्लेस करोगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिमेनिंग कार्बन्स के ऊपर आपको जब OH ग्रुप डालना हो तो यू विल ऐड इट ऑन राइट हैंड साइड। तो ये हमने OH ग्रुप को पोजीशन कर दिया सारे कार्बन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि बाकी वैलेंसीज जो हमको कार्बन की पूरी करनी है यहाँ पे, वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो बाकी खाली जगहों पे आप हाइड्रोजन को एज अ डाल सकते हो। सो दिस इज़ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, हेयर द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, सो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ अल्डोज शुगर। एंड एट लास्ट कार्बन आपने CH2OH ग्रुप प्लेस किया। तो आपको बच्चों ये ट्रिक याद रखना है कि कैसे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है, अल्डोज शुगर है, तो यह एल्डिहाइड होने के सारे रिएक्शंस को यह पॉजिटिव टेस्ट देता होगा। इसका मतलब ये है कि जब बच्चों आप अपने केमिस्ट्री के क्लासेस में एल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे तो जो रिएक्शंस एल्डिहाइड शो करते हैं वो सारे रिएक्शंस आपको ग्लूकोज से भी होते हुए मिलेंगे। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जब आपको ड्रॉ करना हो ग्लूकोज का, तो आपको क्या करना है, 6 कार्बन का एक चेन बनाना है। पहले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ड्रॉ करना है, लास्ट कार्बन इज CH2OH। फिर बाकी कार्बन्स की वैलेंसीज आपको सेटिस्फाई करने के लिए OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन को प्लेस करना है। OH ग्रुप का बच्चों प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से करना है कि थर्ड कार्बन के अलावा बाकी सारे कार्बन पे OH group will be placed on the right hand side, whereas on the third carbon the OH group will be placed on the left hand side. So this is the open chain structure of glucose. Now we will try to draw the closed chain structure of glucose. So this is the open chain structure of glucose जो आपने बनाना भी सीखा। अब हम डिराइव करेंगे कि कैसे क्लोज चेन यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दो कि आप जानते हो एल्डिहाइड इज़ अ कार्बोनिल ग्रुप, और इसको अगर हम चाहें तो वी कैन राइट इट एज, आप देख सकते हो कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है और कार्बन की चारों वैलेंसीज यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अगर हम बात करें कार्बोनिल, एल्डिहाइड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल के बारे में बता दूं कि ऐसा कार्बन विच इज़ अटैच टू ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, उसको आप कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हो। आगे चल के आप पढ़ने वाले हो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे आपको कार्बोनिल कार्बन देखने को मिल जाएंगे। तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। इसके कारण ये जो कार्बन है ये एक रिएक्टिव सेंटर बन जाता है। एंड यू नो कि ये जो OH ग्रुप्स हैं दे ऑल हैव लोन पेयर्स। तो व्हेन यू ऐड ग्लूकोज टू अ सॉल्यूशन, देन होता क्या है कि फिफ्थ कार्बन का ये लोन पेयर ये अटैक करता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर विच इज़ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है बच्चा कि जब नए बॉन्ड्स बनते हैं तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, तो ये वाला बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स ऑन ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है दैट विल बी रिलीज इन द सॉल्यूशन। तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कुछ ऐसा अपीयर होगा ग्लूकोज
जब आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे नाउ अब देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है एंड ऑक्सीजन के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ट्रांसफ़र होने के कारण एक निगेटिव चार्ज आ चुका है। और आपने ये भी देखा कि साथ में यहाँ से ये हाइड्रोजन का लॉस हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन जाके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो एक हेमी एसिटल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, विच आई एम राइटिंग नाउ। ये OH फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमने ड्रॉ किया है बच्चों। आप देख सकते हो कि जब ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन होगा तो वहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा। नाउ बाकी कार्बन्स को हम ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। एंड कार्बन नंबर 1 और 5th के बीच में एक COC बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखेगा। नाउ बाकी कार्बन्स के ऊपर जैसा OH ग्रुप और H का पोजीशन था वो हम एग्जैक्टली वैसा ही रहने देंगे। So this form of glucose, it is called as hemiacetal form. तो बच्चों होता क्या है कि जब आप ग्लूकोज को, पहले तो हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया विच इज वॉज समथिंग लाइक दिस। 6 कार्बन को हमने चेन में ड्रॉ किया। फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमने एल्डिहाइड को प्लेस किया, 6 कार्बन के ऊपर CH2H। बाकी सारे कार्बन्स के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के टाइम पे हमने एक रूल रखा कि सेकेंड कार्बन के ऊपर यानी कि थर्ड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप विल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, रेस्ट ऑल द कार्बन के ऊपर हमने OH ग्रुप को प्लेस किया ऑन राइट साइड। उसके बाद जब आपने ग्लूकोज को सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ कि 5th कार्बन का लोन पेयर अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जिसके कारण हेमीएसिटल का फॉर्मेशन होता है। अब बच्चों इस हेमीएसिटल फॉर्म से हम ड्रॉ करना सीखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो हेमीएसिटल फॉर्म से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप देखो कि जब आप वाटर में डालते हो ग्लूकोज को तो 5th कार्बन के लोन पेयर ने और 5th कार्बन पे जो OH ग्रुप था उसके लोन पेयर ने 1st कार्बन के कार्बोनिल के ऊपर अटैक किया। इसके कारण हेमीएसिटल का फॉर्मेशन हुआ, वो हमने देखा कि कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। फिर बच्चों अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस रिंग के कार्बन को मैं अगर नंबर देना चाहूँ तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये रिंग का हो गया 6th मेंबर। तो आप देख रहे हो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ अ 6 मेंबर्ड रिंग। तो उस 6 मेंबर्ड रिंग को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। दिस 6 मेंबर्ड रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ड्रॉन बाय पायरन, इसीलिए इस 6 मेंबर्ड रिंग को हम पायरनोज रिंग भी कहते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद this oxygen on the one side it is attached to the first carbon atom and on the other side it is attached to the 5th carbon atom। तो ये सारे जो जॉइंट्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और हर एक कार्बन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ताकि बाकी के 2 ग्रुप्स को हम प्लेस कर सके। नाउ लेट अस नंबर दोज कार्बन एटम्स। दिस इज कार्बन नंबर 1
2 3 4 5। अब आप देख रहे हो कार्बन नंबर 1 के साथ इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के अलावा one OH group is there and one hydrogen is there. OH on the right hand side, hydrogen on the left hand side. तो किसको ऊपर प्लेस करना है, किसको नीचे प्लेस करना है, इसके लिए एक सिंपल सा रूल हम फॉलो करेंगे, RDLU। इस हेमी एसिटल फॉर्म के अंदर जितने भी ग्रुप्स जुड़े होंगे राइट हैंड साइड पे, उसको हम लिखेंगे नीचे की तरफ। RD का मतलब हो गया राइट साइड डाउन, एंड LU का मतलब हो गया लेफ्ट साइड अप। तो इस हेमी एसिटल फॉर्म में ऐसे सारे ग्रुप्स जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होंगे, उनको जब हम साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करने वाले हैं तो उसको वहाँ पे हम नीचे की तरफ प्लेस करेंगे, और ऐसे सारे ग्रुप जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट हैं, उनको जब हम साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो उनको हम ऊपर की तरफ लेवल करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट कार्बन की, तो आप देख रहे हो OH इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसको मैंने प्लेस किया यहाँ पे नीचे की तरफ। एंड हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए हाइड्रोजन को मैंने अटैच किया ऊपर की तरफ। RDLU का रूल फॉलो किया हमने। फिर अगर हम बात करें सेकेंड कार्बन के ऊपर, तो आप देख सकते हो दिस OH इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को ऑब्वियसली हम डालेंगे कहाँ पे, नीचे की तरफ। एंड हाइड्रोजन ऑन द अदर साइड विल बी प्लेस्ड ऑन द अपर साइड। अगर हम बात करें थर्ड कार्बन के ऊपर, तो बच्चों आप देखो यहाँ पे डिफरेंस है। हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते टाइम ही आपको ये ट्रिक बताया था कि जब आप ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो थर्ड कार्बन के अलावा बाकी सारे कार्बन्स पे OH ग्रुप को आपको प्लेस करना है राइट हैंड साइड पे, एंड ऑन द थर्ड कार्बन आपको OH ग्रुप को प्लेस करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और इस वाले रूल को अगर हम फॉलो करें तो लेफ्ट साइड पे जो साइक्लिक फॉर्म में एसिटल फॉर्म में जो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उनको हमको प्लेस करना है ऊपर की तरफ। सो नाउ OH ग्रुप विल बी प्लेस्ड ऑन द अपर साइड एंड हाइड्रोजन ऑन द लोअर साइड। सिमिलरली फोर्थ कार्बन के ऊपर जब हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप इज़ देयर, तो राइट हैंड साइड वाले को नीचे लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऊपर। फिफ्थ कार्बन के ऊपर यू हैव टू प्लेस अ हाइड्रोजन एंड यू हैव टू प्लेस अ CH2H ग्रुप। तो CH2H ग्रुप को हमने ऊपर की तरफ प्लेस किया, इट्स अ बल्की ग्रुप, एंड हाइड्रोजन हेयर। तो दिस इज़ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हमने अभी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। इसको बच्चों बनाने के लिए याद नहीं करना है आपको, आप बस ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हो। पहले तो हमने क्या किया, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने बच्चों ग्लूकोज का एसिटल हेमी एसिटल फॉर्म बनाया, जिसमें क्या हुआ कि ओपन चेन को जब ग्लूकोज को आप डालते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो फिफ्थ कार्बन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे, और एक हेमी एसिटल फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो बच्चों हमने यहाँ पे बनाया। फिर उस हेमी एसिटल फॉर्म को ड्रॉ करने के बाद बच्चों हमने सीखा कि इस हेमी एसिटल फॉर्म में जो भी ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्लेस्ड है, उसे हमने बनाना है, उसे हमने ड्रॉ करना है इस साइक्लिक चेन में नीचे की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप प्रेजेंट होंगे बच्चों, उसे हमने इस साइक्लिक फॉर्म के अंदर ऊपर की तरफ बनाना है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि ये जो ग्लूकोज हमने बनाया है, इसके फर्स्ट कार्बन पे आप देखो तो OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड। वन मोर कंडीशन इज ऑल्सो पॉसिबल है। एक बार फिर से मैं उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले तो 6 मेंबर्ड रिंग मुझे ड्रॉ करनी होगी, एंड दिस 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड एज पायरेनोज रिंग। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ के ऊपर CH2OH। बच्चों आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस इतनी करनी होगी कि आपको फिर हर बार रूल लगा के ना उसको बनाना पड़े, आपको मेमोराइज हो जाए वो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, तो इसको हम अल्फा फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज कहते हैं। वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज
अब आप देखोगे ये जो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, साइक्लिक अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो ये अल्फा फॉर्म, ये रेड से जो मैंने ड्रॉ किया साइक्लिक स्ट्रक्चर और ब्लैक से, उन दोनों के बीच में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली वन डिफरेंस, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड, वेयर इन दैट स्ट्रक्चर the OH group is placed on the upper side of the first carbon. So this form of the glucose is called as beta form of glucose. And ये alpha form और beta form of glucose जो हैं, they vary from each other only with respect to the position of first carbon, position of OH group on the first carbon only. तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगले क्लास में हम ग्लूकोज से और भी कुछ स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे। फर्दर हम एपीमर्स और एनोमर्स के टर्म्स को डिफाइन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।